Hello friends, this is my channel Physics with Swapnil and today we are here to start a new discussion for the topic current. आज हम जो है करंट के बारे में समझना चाहते हैं, समझेंगे। अब करंट जो बुकों में डिफाइन किया गया है I इक्वल टू क्यू बाई टी, हम वैसे नहीं चलेंगे, हम प्रॉपर उसको समझेंगे एक्चुअली है क्या करंट। करंट वैसे तो दिखता है नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो मैं उसकी एक एनालॉजी ले रहा हूँ। ऐसी एनालॉजी ले रहा हूँ कि उसमें जो एनालॉजी का नेचर होगा वो करंट का होगा। ठीक है, तो एनालॉजी क्या है कि आपको एक पाइप मानना है कि पाइप है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं जो पाइप होती है सटक होती है ना, वो पाइप है। ठीक है, और पाइप से वाटर जा रहा है। ठीक है, तो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। अब पाइप से पानी जा रहा है, तो जब पानी जा रहा है पाइप से तो जितना आ रहा है उतना निकल रहा है। ठीक है, तो जो निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज होता है कितना लीटर निकला पानी, तो हम इसमें डिस्चार्ज पर सेकंड देख रहे हैं कि पर सेकंड कितना डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो जितना आया वो उतना निकलेगा ना, जितना आया होगा उतना निकलेगा। अभी पानी तो इकट्ठा नहीं होता पाइप में। जो पाइप होती है वो स्टोरिंग डिवाइस तो है नहीं है। स्टोरिंग डिवाइस क्या होती है? टैंक होता है, टंकी होती है। तो पाइप स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, तो जितना आएगा उतना ही जाएगा। जितना डिस्चार्ज इन होगा उतना ही डिस्चार्ज आउट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेम जो डिस्चार्ज होता है पर सेकेंड होता है, वैसे ही करंट होता है। वैसे ही टोटली वैसे ही करंट होता है। अगर हम एक वायर देखें तो जो वायर होती है, अगर हम कॉपर की वायर देखें, कॉपर की वायर देखें तो कॉपर की वायर भी स्टोर नहीं करती कुछ भी चीज। जो स्टोरेज का काम होता है वो कैपेसिटर का होता है। तो ये भी वायर भी पाइप की तरह होती है। जैसे इसमें वाटर जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसमें क्या मूव करते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसमें जो मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है, इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्ट मैंने क्यों बोला? क्योंकि कॉपर या कोई भी मेटल अगर रूम टेम्परेचर में होता है तो उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, कहीं भी मूव करते हैं। लेकिन जब हम एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। इसमें मैंने इसको ड्रिफ्ट बोला है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? तो जो करंट है, अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, वाटर के मूवमेंट से डिस्चार्ज हो रहा है, वैसे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, चार्ज के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज है। तो चार्ज के ही मूवमेंट से ही क्या होगा? करंट होगा। जितना चार्ज पर सेकेंड, जितना चार्ज पर सेकेंड इंटर करेगा उतना ही चार्ज पर सेकेंड क्या करेगा? बाहर निकलेगा, है ना। तो यहां से आने वाला करंट और यहां से जाने वाला करंट क्या होगा? सेम होगा। अभी तो बहुत इजी लग रहा है, बोले सर ये सब क्या पढ़ाई, तो बहुत इजी है। अब हम बताते हैं जिससे कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन आपके दूर होंगे करंट के बारे में। ये जो एनालॉजी है बहुत ही पावरफुल है। अब देखिए, मान लीजिए पाइप में हम सब जानते हैं कि अगर हमने, जैसे हमने थोड़ा सा अपना थंब लगा दिया थोड़े से एरिया में, जब हमने थंब लगा दिया तो हम देखते क्या है कि वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हमने इतने पोर्शन में थंब लगा दिया, इतने पोर्शन में हमने थंब लगा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एरिया कम कर रहे हैं। फिर एरिया ज्यादा था, अब एरिया क्या हो गया? कम हो गया। जब एरिया कम हो गया तो डिस्चार्ज तो उतना ही होना है, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी अगर v1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हो जाएगी बढ़ जाएगी, v2 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या डिस्चार्ज कम ज्यादा होगा? नहीं, तो डिस्चार्ज कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बस वेलोसिटी बढ़ेगी। उसी तरह अगर मेरे पास ऐसा कोई वायर है, अगर मेरे पास ऐसा कोई वायर है, तो हम देख रहे हैं कि एरिया अलग अलग है, तो हमें लग सकता है कि एरिया चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको एनालॉजी दी है कि जो करंट होता है वो डिस्चार्ज जैसा होता है। तो अगर ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, तो हम जानते हैं कि एरिया A1 A2 से कम है, लेकिन जो करंट होगा I1 और जो करंट होगा I2 वो क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि
करंट चेंज नहीं होता एरिया के चेंज होने से। करंट क्या है? डिस्चार्ज, जैसे डिस्चार्ज भी चेंज नहीं होगा, बस स्पीड बढ़ जाएगी। अगर एरिया कम है तो जो ये स्पीड होती है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बढ़ जाती है। तो हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी 1 होगी, वो ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक और चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सर्किट का तो हम क्या बनाते हैं, इसको पहले हम रब कर देते हैं। अब जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो हम सर्किट ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी बैटरी होती है जो वोल्टेज का सोर्स होती है, और ये करंट होता है, और ये क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब करंट जा रहा है, करंट इंटर कर रहा है, और उतना ही करंट निकलता है। आप कोई बुक के डायग्राम देख लो, जो करंट यहां से आता है वही लौट के आता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को कम करता है, तो करंट तो कम होना चाहिए। तो बुक क्या गलत है? बुक में पिक्चर से क्या गलत है? करंट जितना इंटर करता है करंट तो कम होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, और आप करंट आपकी स्कूटी टाइप की है, और जब कुछ ज्यादा स्पीड ब्रेकर बड़ा बन गया है, स्पीड ब्रेकर टाइप का है, और जब भी आपकी स्कूटी स्पीड ब्रेकर में से जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड ब्रेकर क्या? रेजिस्टेंस टाइप का है, तो करंट कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो अब वही एनालॉजी में जाएं जो मैंने आपको दिया था। कौन सी एनालॉजी दिया था हमने? पाइप वाली एनालॉजी दिया था। अब आप ही बताइए कि आपके पास एक ये वाली पाइप है, और आपके पास एक थोड़ी सी बड़ी पाइप है, बड़ी क्या बोले कि चौड़ी पाइप, थोड़ी विथ जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर करंट I1 निकलेगा, और यहां से मान लिया अगर करंट I2 निकलेगा, तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए, कॉमन एक्सपीरियंस से I1 ज्यादा होगा I2 ज्यादा होगा? डिस्चार्ज I2 से ज्यादा होगा क्योंकि चौड़ी है, तो I2 का डिस्चार्ज क्या होगा? I1 से ज्यादा। तो इसमें जो है ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। जो पाइप है वही एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब जो हमें दिख रहा है, जो जिससे पास हो रहा है, वाटर पास हो रहा है। तो अब इसमें हम बोल सकते हैं करंट I1 अगर कम है तो R1 का रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा, और R2 का क्या है? कम। तो एक गिवन रेजिस्टेंस में, जैसे ये रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, एक गिवन रेजिस्टेंस में करंट चेंज नहीं होता, लेकिन आप एक अगला रेजिस्टेंस ले लें, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है आपका 2 और करंट आपका 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आप दूसरा कर दे, चेंज कर दे, आप रेजिस्टेंस ले ले 5 ओम का। तो हम एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन नहीं बता सकते, तो वोल्टेज ना पता हो, तो जो करंट होगा इसमें बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं 2 एम्पीयर। तो अगर आप रेजिस्टेंस चेंज करते हो तब जाके करंट क्या होता है? कम होता है, लेकिन एक गिवन रेजिस्टेंस में करंट नहीं होता है। आप पाइप की एनालॉजी से लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो होता है कि जो करंट होता है, करंट क्रिएट होता है, करंट इज क्रिएटेड। करंट क्या होता है? क्रिएट होता है। कौन क्रिएट करता है करंट को? वोल्टेज। कौन क्रिएट करता है? वोल्टेज। वोल्टेज इज कॉज। वोल्टेज कारण होता है करंट का। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। जैसे अगर फ्लूइड को मूव करना है तो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो फ्लूइड मूव नहीं करेगा। उसी तरह कि अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब हमने ड्रिफ्ट स्पीड की बात की थी, आपसे ड्रिफ्ट स्पीड की बात की थी, तो जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 मीटर लॉन्ग वायर है, तो ऑन एन एवरेज उसको एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगेगा। ड्रिफ्ट स्पीड इतनी छोटी होती है, हमें पता भी होना चाहिए, हमें एक फीलिंग आनी चाहिए कि ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होती है एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम एक रैंडम वेलोसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन की रैंडम स्पीड की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो वो होती है 10 की पावर लगभग 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, या ये हो सकता है 10 की पावर 3 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना तेज रैंडम स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अगर एक कोई मेटल है तो मेटल का मतलब ये होता है कि रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्री होंगे, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी जो स्पीड है 10 की पावर 3
किलोमीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अब इसी में अगर हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे, और जो इनकी ड्रिफ्टिंग स्पीड होगी कितनी कम होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो हमें एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अब लास्ट में करंट में एक दो चीज और जो रह गई है वो हम जिक्र करेंगे कि करंट जो होता है हमेशा, जैसे हमने एक एरिया लिया तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्रॉस करना है उस एरिया को, ठीक है। एक पर्सन है मान लो, ठीक है, गेट कीपर, वो देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं एक एरिया को, है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग एन एरिया पर सेकेंड इज करंट। कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया को, क्योंकि अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं सिलेंडर शेप का, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, तो अगर हम जब वोल्टेज लगाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इस कंडक्टर को क्रॉस कर रहे हैं वही हमारा करंट देगा। अगर डेफिनेशन की अब हम बात करते हैं, लास्ट में डेफिनेशन आई क्या होता है, Q/T, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी हमारा चार्ज है, ठीक है, तो Q/T इज करंट। अब इसमें अगर हम चार्ज की बात करें तो जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। जैसे मास जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 kg हो सकता है, 0.1 kg हो सकता है। चार्ज कुछ भी नहीं हो सकता। चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी एटम से या ऐड अप होते हैं तो वो एटम चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ही का इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा वही चार्ज देगा। तो ये फॉर्मूला होता है चार्ज का, Q = NE, जहां N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q हमारा बेटा है चार्ज, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।